हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, तो आज देखते हैं हम रेलवे में जो रक्त संबंध वाला चैप्टर है। आपका चैप्टर है रक्त संबंध, यानी ब्लड रिलेशन, परिवार और रिश्तेदारी से संबंधित चैप्टर है। यह पूरे जैसे आपका रिलेशन जो भी होता है, परिवार भी होता है, जो परिवार में चाचा चाची मामा मौसी जो रिश्तेदारी में होता है रिलेशन, बुआ फूफा, ये सभी लोगों से संबंधित चैप्टर है। इस कोई ना कोई रिलेशन निकलता है। तो यहाँ पर देखिए, रक्त संबंध वाला चैप्टर रिलेशन, और ये वह क्वेश्चन है जो रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं कैसे हल करते हैं। यह क्वेश्चन रेलवे आरआरबी, तो ग्रुप डी ओनाएस 9/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे का। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए देखते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल ट्रैक। चलिए, क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पर। पुनी अवनी की बेटी है। क्या है? पुनी अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। पुनी अवनी की बेटी है, अमित भाई का पुत्र है। अवनी, सॉरी, अमित अवनी के भाई का पुत्र है। तो अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है? इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों को देख लेना है कि मतलब चचेरा भाई, जैसे मामा का लड़का हुआ वो हमारा क्या लगेगा, बुआ का लड़का हुआ वो हमारा क्या लगेगा तो रिलेशन में, चाचा का लड़का हुआ हमारा क्या लगेगा रिलेशन में, हमारे पिताजी के पिताजी है वो हमसे कैसे संबंधित है, दादा परदादा। तो इस प्रकार की चीजों को पहले से आपको थोड़ा देख लेना है, ना हो तो मैं किसी वीडियो में आपको लिखवाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो इसको हल करके कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए आप लोग। देखते हैं। पुनी जो है यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं पुनी। मान लो यहाँ पर हो गया पुनी किसकी बेटी है? पुनी अवनी की बेटी है। अवनी यहाँ पर लिख देते हैं। पुनी किसकी बेटी है? अवनी की बेटी है। थोड़ा सा मार करने चल रहा है। किसकी बेटी है? पुनी अवनी की। पुनी किसकी बेटी है? अवनी की बेटी है पुनी। अब क्या कह रहा है? अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अवनी के भाई कौन हुए? यहाँ पर हुई अवनी का भाई, और इनका पुत्र कौन हुआ? अमित। इनका पुत्र कौन हुआ? अमित। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताइए? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, यानी अमित के जो पिता हैं ये, इनका इससे क्या संबंध है बताइए? ये दोनों भाई बहन हुए। यदि आपकी समझो आप लोग, यदि आपके मम्मी का भाई आपका क्या लगेगा? आपकी मम्मी का भाई आपका क्या लगेगा? इसी प्रकार से क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है, ये हो जाएगा इनका मामा। कौन हो जाएगा? मामा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, तो इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं। तो यह क्वेश्चन आपके सामने है और इसको कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? तो, तो सुप्रिया अखिल की बहन है। तो सुप्रिया कौन हुई? तो सुप्रिया अखिल की बहन है। अखिल के पिता की माँ, तो, तो सुप्रिया से कैसे संबंधित है? सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है? यह क्वेश्चन रेलवे, तो ग्रुप डी 20/9/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे में ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसको देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो इसको ए ऑप्शन दिए हैं इसके। चलिए हल करते हैं। तो सुप्रिया अखिल की बहन है। अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है? मान लो, मान लो अब जैसे अपन हल करते हैं। तो सुप्रिया यहाँ पर लिख दो। सुप्रिया किसकी बहन है? अखिल की बहन है। यहाँ पर अखिल लिख दो। जैसे आपकी कोई बहन होगी या भाई होगा, यदि आपकी कोई बहन है तो आपकी जैसे बहन है तो आपकी बहन के, बहन है तो अखिल मानी ये हो गया, इसका भाई हो गया। तो आपकी यानी बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, किसी का भी नाम रख लो आप अखिल। और उनके पिता की माँ, तो, तो सुप्रिया से कैसे संबंधित है? अब अखिल सुप्रिया अखिल के पिता की माँ, इनके पिता हो गए, इनके पिता, और इनकी माँ हो गई। तो इनकी माँ कैसे संबंधित है?
इनके पिता की माँ इनकी कौन लगी? दादी। दादी ऑप्शन में है, दादी तो दादी यानी। और यदि इनका पूछा तो इनके पिता की माँ की तो सुप्रिया कौन लगी? तो यहाँ पर पोती होता तो पोती करते हो ऑप्शन में। यहाँ पर दादी है। अखिल के पिता की माँ तो सुप्रिया से कैसे संबंधित, यानी इनके पिता की माँ इनसे कैसे संबंधित है? इनकी कौन है? इनकी दादी हुई। यहाँ उल्टा तीर का निशान लगेगा यहाँ पर, ऐसा कैसे संबंधित है? इनकी दादी हुई। कौन हुई? इनकी दादी हुई। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन को आपको डायग्राम बना करके बेसिक से समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आए समझ में तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। चलिए, मैं ज्यादा नहीं आपको दो दो क्वेश्चन की वीडियो बना करके दूंगा, तीन तीन क्वेश्चन के। चलिए, तो इसको यदि समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, सुमन महेश और उमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। तो लड़के सुमन के हैं, डैश डैश करके हैं, बताइए क्या लगेंगे? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, चचेरे भाई, भांजे, मित्र, भतीजे। यह क्वेश्चन रेलवे तब ग्रुप डी 22/9/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप दीजिए, कमेंट करके जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए, तो हल कर रहे हैं, आप देखेंगे क्या है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? महेश और कुमेश। मान लो महेश और कुमेश। महेश और कुमेश क्या का है? सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे के, महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। यानी ये कौन होगा? ये सुमन, और यहाँ पर लिख देते हैं सुमन, सुमन। और इसका बेटा हुआ, मान लो कोई अपने बेटे का, इसका बेटे का नाम पता नहीं, मान लो यहाँ पर हुआ इसका बेटा, ठीक है। इसका बेटा यहाँ पर होता है तो क्या कहते हैं? इसके बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। तो इनके चाचा कौन है? यहाँ पर ये दोनों दो लोग हो गए, यहाँ पर पति पत्नी हो गए। सुमन का पति होगा, पति का जो भाई होगा, पति का जो भाई होगा वही तो इनके बेटे का चाचा होगा। पति का जो भाई होगा, यानी सुमन के पति का जो भाई होगा, उस सुमन के बेटे का कौन होगा? इसका चाचा होगा, चाचा। और इनका परिचय करवाती है किसके? चाचा। और ये इनके बेटे हो गए, चाचा के बेटे के रूप में परिचय करवाती है, अपने लड़के का चाचा के बेटे के रूप में परिचय करवाती है। यदि तो लड़के सुमन के हैं, यदि ये इनके कौन है? ये इसके यानी पति के भाई के लड़के हैं, तो इनके लड़के, इनके पति, ये कौन हुए? भतीजे। इनके भतीजे हुए तो इनके भी भतीजे हुए। ये कौन हुए? इनके भतीजे। ऑप्शन में क्या है? भतीजे है कहीं पर, ये है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है भतीजे। चलिए, आप लोग डायग्राम से समझिए, बहुत जल्दी समझ में आएगा। डायग्राम से समझेंगे बहुत जल्दी समझ में आएगा, डायग्राम से नहीं समझेंगे नहीं बनेगा आपसे। चलिए, तो एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं।